नमस्कार, स्टडी स्किल सेंटर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे HP टेट जीके मॉक टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा HP टेट जीके मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस मॉक टेस्ट में वो है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, सिक्किम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। चलिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ फैक्ट उनको देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हैले नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना जो नाम है वो है हैले नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया जो नाम है वो है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच प्रवाहित होती है। इसी कारण से इसका नया नाम जो अब रखा गया है वर्तमान में वो है रामगंगा नेशनल पार्क। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही की गई थी। तो याद रखें, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है, सांबर झील कहाँ स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन सी, राजस्थान। सांबर झील राजस्थान में आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके पास है वेनेजुएला, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका। तो एंजिल जलप्रपात आपका स्थित है ऑप्शन ए, वेनेजुएला। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। वेनेजुएला में स्थित है एंजिल जलप्रपात, जो कि आपका विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन आपके पास है नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। इसका आपका सही आंसर है वो है नर्मदा, ऑप्शन ए। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में नर्मदा गिरती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान नासिक त्र्यंबक से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन आपके पास है बुध, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति। इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सारे जो उपनाम दिए गए हैं ये शुक्र ग्रह को दिए गए हैं। पृथ्वी के नज़दीक सबसे जो नज़दीक ग्रह वो भी आपका शुक्र ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा भी सबसे कम समय में बुध ग्रह ही करता है। सबसे भारी ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह वो है बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ऑप्शन आपके पास है 7, 4, 3, 2। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 3 सीटें। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में 3 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा की मैं बात करूं, लोकसभा में हिमाचल प्रदेश से 4 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा से हिमाचल प्रदेश में 3 सदस्य चुने जाते हैं। अगर कुल सदस्य अगर आपसे पूछे जाएं कि संसद में हिमाचल प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 4 + 3 कुल सदस्य हो जाएंगे 7। तो संसद में 7 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से 4 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से 3 सदस्य चुने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो लोकसभा सदस्य थे वो थी राजकुमारी अमृत कौर और राज्यसभा की जो प्रथम सदस्य हिमाचल प्रदेश से थे वो थे चिरंजी लाल। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो है, तिब्बत में
किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास है सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता। इसका सही आंसर आपका होगा वो है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र जो आपकी नदी है, जो कि आपका चीमायुंगदुंग जो एक ग्लेशियर है, मानसरोवर झील तिब्बत में, वहाँ से इसका उद्गम होता है और तिब्बत होते हुए ये आपका अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र जब प्रवाहित होती है तो तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में जब लोहित नाम की एक नदी इसमें मिलती है तब से इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और यही ब्रह्मपुत्र जब भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब गंगा और जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मिलती है तो इन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है, इनका जब संगम होता है, तब इनकी जो संयुक्त जलधारा बनती है उन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ब्रह्मपुत्र नदी से आप याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी या जल प्रवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को लिटिल तिब्बत कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है धर्मशाला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मैक्लोडगंज। हिमाचल प्रदेश का जो आपका इसके ऑप्शन जो आपके हैं वो है लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का लिटिल तिब्बत कहा जाता है। लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का लिटिल तिब्बत कहा जाता है। अगर धर्मशाला की मैं बात करूं तो धर्मशाला को लिटिल लहासा कहा जाता है। लहासा जो कि तिब्बत की कैपिटल थी, तो आपको पता है कि धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जो तिब्बती सरकार, जो निर्वासित सरकार है, उसका मुख्यालय स्थित है। तो इसी कारण से धर्मशाला को लिटिल लहासा कहा जाता है और लिटिल तिब्बत आपके लाहौल स्पीति को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भुंडा उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है 10 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष और 12 वर्ष। इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन डी, 12 वर्ष। भुंडा उत्सव आपका 12 वर्ष में बाद मनाया जाता है। भुंडा उत्सव आपका निर्मंड कुल्लू में मनाया जाता है और परशुराम से ये त्यौहार जो है आपका संबंधित है। भगवान परशुराम से प्रत्येक 12 वर्ष में यह त्यौहार एक बार मनाया जाता है। निर्मंड कुल्लू में यह त्यौहार जो है मनाया जाता है। ये आपका जो आपकी खस जाति की, नाग जाति के विजय के उपलक्ष्य पर ये जो आपका उत्सव है ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है वो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी रेल लाइन ब्रॉड गेज है? ऑप्शन आपके पास है कालका शिमला, उन्ना नंगल, पठानकोट जोगिंदरनगर, ऑप्शन डी है या ऑल। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उन्ना नंगल। उन्ना नंगल जो आपकी रेल लाइन है वो आपकी ब्रॉड गेज रेल लाइन है, यानी इसकी जो पटरी है चौड़ी पटरियों वाली ये एक रेल है, उसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 रेल लाइन्स हैं, उसमें कालका शिमला, उन्ना नंगल, पठानकोट जोगिंदरनगर। तो उन्ना नंगल एकमात्र हिमाचल प्रदेश की रेल लाइन जो कि आपकी ब्रॉड गेज है। उसके अलावा कालका शिमला और पठानकोट जोगिंदर ये दोनों ही नैरो गेज आपकी रेल लाइन्स हैं। मैं बात करूं उन्ना नंगल की तो ये मात्र 26 किलोमीटर ये आपकी कुल रेल लाइन है। 1933 में इसका निर्माण किया गया था। और कालका शिमला रेल लाइन ये आपकी एक नैरो गेज लाइन है। 1903 में इसका जो है निर्माण किया गया था, जो कि 96 किलोमीटर आपकी ये लंबी है, ठीक है। और विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी इसको शामिल किया गया है। पठानकोट जोगिंदरनगर इसका निर्माण 1926 में किया गया था, जो कि आपका एक नैरो गेज रेल लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नवाही देवी मंदिर स्थित है? ऑप्शन आपके पास है कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी। इसका सही आंसर आपका होगा वो है मंडी, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। तो नवाही देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सरकाघाट में स्थित है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है धारटी और विश्वाई किस जिले की बोलियां हैं? ऑप्शन आपके पास है सोलन,
शिमला, किन्नौर, सिरमौर। इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन डी सिरमौर। धारटी और विश्वाई ये आपकी सिरमौर जिले की दो प्रमुख बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वो है हिमाचल प्रदेश किस वर्ष क्षेत्रीय परिषद बना। आपके पास ऑप्शन है 1948 में, 1951, 1957, 1971। तो इसका आपका सही आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन सी 1957। तो हिमाचल प्रदेश 1957 में क्षेत्रीय परिषद बना था। 1956 में जब हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उसके ठीक बाद हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी उसको भंग करके हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जो कि 1957 से लेकर 1963 तक हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद रहा। और क्षेत्रीय परिषद हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम जो प्रधान रहे वो थे ठाकुर करम सिंह, जो कि जिला मंडी से संबंधित थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। साचा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके पास है मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा। तो साचा चोटी हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। एक दर्रा आता है वो है साच दर्रा, वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है, जो कि चंबा को पांगी से जोड़ता है। और अगर हम साचा चोटी की बात करें तो वह आपकी जिला कुल्लू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 वो है निम्न में कौन कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था। ऑप्शन आपके पास है महमूद गजनवी, तैमूर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश के जो शासक थे फिरोज शाह तुगलक, तो वो कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गए थे। तो 1361 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था और आक्रमण के दौरान 1300 संस्कृत की पुस्तकें वह फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था। और इन 1300 संस्कृत पुस्तकों का जो फारसी में अनुवाद किया गया था वो थे अज्जुद्दीन खालिद खानी, उनके द्वारा इनका फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। आपके पास ऑप्शन है लीला सेठ, शीला कौल, फातिमा बीबी या नन ऑफ द अबव। तो इसका आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लीला सेठ। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 1993 में लीला सेठ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो हिमाचल प्रदेश व भारत में भी अगर हम देखें तो लीला सेठ भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला थी जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है तैनात की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 17 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 25 जनवरी 1971, 15 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1966, 1 सितंबर 1972। इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन ए 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय भवन का जो नाम है वो है रेवेंसवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है बूढ़ा किस जिले का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। आपके पास ऑप्शन है चंबा, सिरमौर, शिमला, सोलन। तो बूढ़ा जो लोक नृत्य है आपका वो है जिला सिरमौर का। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो जिला सिरमौर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है बूढ़ा। झांझर एक लोक नृत्य है वो आपका जिला चंबा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 वो है हिमाचल प्रदेश के पहले विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन आपके पास है भंडारी राम, ऑप्शन बी आपका है जमादार लाला राम, ऑप्शन सी आपका है सोमनाथ शर्मा और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो है भंडारी राम, यानी मेजर जनरल भंडारी। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार विजेता वो है भंडारी राम। भंडारी राम जो थे इनका प्रथम विश्व युद्ध जो कि आपका 1914 से 1918 तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको ये प्रथम विक्टोरिया पुरस्कार जो है आपको दिया गया था भंडारी राम। और जमादार लाला राम जो आपके हैं इनको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार जो है दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूचना का अधिकार नियम यानी कि RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है
भारत में कब लागू किया गया था? तो आरटीआई या सूचना का अधिकार नियम भारत में जो लागू किया गया था, ऑप्शन आपके पास है 2001 में, 2003 में, 2005 और 2006। इसका सही आंसर आपका है वो है 2005 में। तो 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार नियम यानी कि आरटीआई भारत में लागू किया गया था। दोस्तों अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में आरटीआई जो लागू किया गया था वो 2006 में किया गया था। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में आरटीआई कब लागू किया गया था, तो भारत में 2005 में आरटीआई लागू हुआ था और हिमाचल प्रदेश में 2006 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदियां वृंश घाटी यानी कि रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है? तो आपके पास ऑप्शन है कृष्णा कावेरी, नर्मदा तापी, गंगा यमुना या ब्रह्मपुत्र गंगा। तो इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन बी, नर्मदा और तापी नदियां ये भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैलीज का जो है आपका निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है, ओजोन परत निम्न में से कहां पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन बी, समताप मंडल। ओजोन जो आपकी परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। सभी मौसमी जो घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। उसके अलावा समताप मंडल जो है आपका वह वायुयान चालकों के लिए एक उपयुक्त जो आपका परत है। उसके अलावा ओजोन परत भी यहीं पाई जाती है। उसके अलावा जो आपके संचार उपग्रह और रेडियो तरंगे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, वो आपका आयन मंडल में वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आपके पास ऑप्शन है ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, जावा या माजुली। इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन डी, माजुली। माजुली जो द्वीप आपका ये असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये द्वीप बना हुआ है माजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है वो है आपका जावा, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर आपसे पूछा जाए तो वो है इंडोनेशिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगटोक निम्न में से किस राज्य की राजधानी है? आपके पास ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो इसका सही आंसर आपका है वो है ऑप्शन बी, सिक्किम। तो गंगटोक सिक्किम जो आपका एक राज्य है उसकी राजधानी है। मेघालय की राजधानी आपकी शिलोंग है। अरुणाचल प्रदेश की आपकी राजधानी ईटानगर है। मिजोरम की आपकी जो राजधानी है आइजोल है। तो याद रखेंगे ये पूछी जाती है राजधानियाँ। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मेघालय की राजधानी शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मिजोरम की राजधानी आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विश्व के किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आपके पास ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर आपका है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां एक भी आपका वोल्केनो यानी ज्वालामुखी नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है कनाडा, फिनलैंड, ब्राज़ील और थाईलैंड। इसका सही आंसर आपका वो है फिनलैंड। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27, वो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। आपके पास ऑप्शन है रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड और जीरो लाइन। तो आपके पास इसका जो सही आंसर होगा वो है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। देखो 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, जो कि भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है, उसको मैकमोहन के नाम से ना जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। और त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सीमा है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? आपके पास ऑप्शन है हिमालय, एंडीज पर्वत, यूराल पर्वत या ये सभी। इसका सही आंसर आपका होगा वो है यूराल पर्वत। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है 10 जनवरी, 14 सितंबर, 14 दिसंबर या 10 दिसंबर। इसका जो सही आंसर आपका है वो है 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है, मछियाल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके पास है मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा। तो इसका सही आंसर आपका है वो है जिला मंडी के जोगिंदर नगर में
में मछियाल लेक जो आपकी है स्थित है। तो ये था आज का आपका मॉक टेस्ट जो कि हमने किया HP टेट का जो जीके पोर्शन था, उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन हमने किए। तो इस तरह के और मॉक टेस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।